जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 यानी कि लेसन 3 को देखेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस लेसन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारे प्रश्न जो दिया गया था उसका हम लोग प्रश्न उत्तर किए थे। प्रोजेक्ट के बारे में भी बताए थे कि आप लोग जा कर के देखें खेतों में। और उसके बाद उसी लेसन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और दिया गया है, तो उनका उत्तर हम लोग जान लेते हैं। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया गया है, हमारे भोजन के स्रोत क्या है। हमारे भोजन का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पौधे अथवा जंतु या दोनों ही हमारे भोजन के स्रोत है। यानी कि पौधे और जंतु दोनों ही हमारे भोजन का स्रोत है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि पूर्व काल में मानव भोजन का प्रबंध कैसे करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि पूर्व काल में मानव घुमंतु था। भोजन की खोज में वह समूह में विचरण करता था। वह कच्चे फल और सब्जियां खाता था। कालांतर में उसने जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, हम फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। यानी कि हम फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। देखिए, हम फसलों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर करते हैं। जिस मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसी के आधार पर उन फसलों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है, जबकि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है, जबकि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाई जाती है। एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, जैसे में वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें कहलाती है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली रबी फसलें कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि पद्धतियाँ क्या है। बहुत VVI प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमेशा याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप का एक खास अवधि में करने पड़ते हैं। एक क्रियाकाल ही कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा आदि, ये हैं कृषि पद्धतियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जुताई किसे कहते हैं। तो देखिए, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीड ड्रिल क्या है। देखिए, सीड ड्रिल क्या है, बुआई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। इसके द्वारा बुआई से बीजों में समान दूरी पर गहराई बनी रहती है। इसके उपयोग से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है और पौधे भी पुष्ट उगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फसल चक्रण क्या है। देखिए, 7वां प्रश्न है, फसल चक्रण क्या है। तो एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, याद रखना है इस प्रश्न का आंसर। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होते रहता है। फसल चक्रण क्या है, तो एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहलाता है। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन का पुनः चक्रण होते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है। ये भी VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं घिरनी, चेन पंप, रहट, डेकुली यानी उत्तोलक यंत्र, नलकूप के साथ पंपिंग सेट आदि। नेक्स्ट प्रश्न है जो 10वां प्रश्न है, छिड़काव तंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। छिड़काव तंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है। छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां कि कटाई ऋतु के साथ आने वाले विशेष पर्व कौन कौन है। तो जैसे में देखिए, कटाई जब होता है किसी फसल का तो उस समय पर्व भी आते हैं। तो ये प्रश्न दिया गया है उन्हीं पर। तो देखिए, कटाई ऋतु के साथ आने वाली विशेष पर्व है मकर संक्रांति या खिचड़ी, होली, कर्क
संक्रांति या सतुआनी, बैसाखी, पोंगल, दिवाली, अवनिया एवं बिहू। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, यदि कुछ बीज पानी में डालकर रखें तो कुछ मिनट बाद यानी कुछ मिनट पश्चात यानी कि बाद कुछ बीज पानी पर तैरने लगते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। क्षतिग्रस्त बीज हल्के एवं खोखले होते हैं, जिसके कारण पानी में डालने पर वे उस पर तैरने लगते हैं। यानी कि जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो खोखले होते हैं और हल्के होते हैं, इसी कारण से वे पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो इस लेसन में VVI 12 प्रश्न से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 12 प्रश्न। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।